यार सीए को इतने साल देने के बाद भी ना आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। न सीए क्लियर हो रही है, ना कुछ कमा रही हूँ, ऊपर से आए दिन रिश्तेदारी बोलते रहते हैं कि बेटा कब बनोगे सीए। पेरेंट्स ने तो होप ही छोड़ दिए, मतलब इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट नहीं हो रही और पर्सनल लाइफ की तो धज्जियां उड़ी पड़ी है। साथ वाले सारे के करके क्लियर होते जा रहे हैं, सेटल होते जा रहे हैं, और यहाँ मैं अटेम्प्ट देती जा रही हूँ और फेल होती जा रही हूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि सीए में आकर मेरे साथ ये होने वाला है, मैं कभी ऑप्ट नहीं करती सीए। पता नहीं किस मोमेंट पर आकर मैंने ये सोचा था कि मुझे सीए करनी है, लेकिन अब इतने साल इसमें दे चुकी हूँ तो कहीं और जा भी तो नहीं सकती। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या होना है, मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीए में एंट्री आसान होती है इन कंपैरिजन टू द एग्जिट। मतलब सीए में आना आसान होता है, लेकिन सीए बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीए फाइनल इज़ वेरी टफ टू क्रैक। जहाँ पर एवरेज परसेंटेज पासिंग की रहती है 10% की ही। मतलब जहाँ 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, वहीं 10% बच्चे पास हो पाते हैं और 90% बच्चे फेल होकर उसी लूप में अटक कर रह जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई सीए में ड्रॉप आउट का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। सीए को सालों साल देने के बाद देन उनको रियलाइज़ होता है कि काश उनके पास एक बैकअप प्लान होता जो उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा पाता। नाउ यहाँ पर ना दो अप्रोच आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान या फिर प्लान बी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम अपने प्लान ए से भटक जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर होना पड़ेगा। डोंट अटैच योर सेल्फ टू वन डिग्री। ओके, इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाइए कि अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो फिर आप लाइफ में कुछ और सोच ही ना सकें। आपके ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू मस्ट हैव अ प्लान बी। ओके, नाउ मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 8 से 10 साल दिए सीए को, लेकिन फिर भी सीए क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो एक बहुत ही अच्छे करियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा कमा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए अगर आपसे नहीं हो पा रही है दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको ये चीज़ अर्ली स्टेज पर ही रियलाइज़ हो जाए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक बैकअप प्लान होना। और आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ से मोस्टली सीए स्टूडेंट्स जूझते हैं। क्योंकि सीए में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, उनको नहीं समझ आता है कि उनको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे बैकअप प्लान्स जो आप अलॉन्ग साइड सीए कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स ना डालते हुए। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डेफिनेटली इसको पूरा देखिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो गाइज, पहला बैकअप प्लान जो यहाँ पर होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाला है। सो यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन अलॉन्ग साइड सीए। देखो, मैंने इसके ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बहुत पहले शेयर करी थी, बट अभी तक मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या दी हमें सीए के साथ ग्रेजुएशन करनी चाहिए नहीं। ऑब्वियसली आपको करनी चाहिए। आई नो सीए इज अ पीजी डिग्री, ओके, लेकिन सीए बनने के बाद, ओके, जब आप सीए बन जाते हैं देन उसको पीजी डिग्री कंसिडर करा जाता है। लेकिन अगर आप नहीं बन पाए तो आपके पास तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं होगी। मतलब अगर आप सीए के अलावा कुछ और करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल एमबी करना चाहें, देन आपको एक ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी नहीं होगी तो आप बताइए क्या आप किसी और कोर्स की तरफ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो इससे बढ़िया कि बाद में जाकर आप इस डिसीजन को रिग्रेट करें कि आपने ग्रेजुएशन नहीं करी। प्लीज़ करिए। मुश्किल नहीं होती ग्रेजुएशन करना सीए के साथ, बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने भी करी है, बहुत सारे लोग करते हैं। आपको थोड़े दिन की तैयारी के साथ आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो पहली बात मैनेज हो जाती है, बट स्टिल आपके पास दो ऑप्शन भी हैं। लाइक आईसीआई का MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विद इग्नू एंड भारतीय यूनिवर्सिटी। ओके, इन दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ ICAI का MOU भी है, जिसके अंडर क्या होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम्शन मिलती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। तो आप आसानी से बहुत 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 कम एफर्ट्स के साथ ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो क्यों इस ऑप्शन को आप छोड़ रहे हैं? आपको डेफिनेटली ग्रेजुएशन करनी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से करनी है। ओके, एंड बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आपको एक सेफ्टी नेट अगेन प्रोवाइड हो पाएगा इस वजह से। नाउ जो दूसरा बैकअप प्लान होने वाला है वो होगा CS और CMA। नाउ देखो, मैं क्यों इन दो कोर्स के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि CS एंड CMA का जो कोर्स कंटेंट है ना, CA से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। डेफिनेटली थोड़ी चीज़ें उसमें अलग होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो आप CS एंड CMA साथ के साथ कर पाएंगे, ज़्यादा एफर्ट ना डालते हुए भी। और एक बेस्ट बात पता है क्या है इसकी, कि CS एंड CMA का जो एग्जाम होता है ना, वो होता है जून एंड दिसंबर में। वहीं CA का एग्जाम होता है मई एंड नवंबर में। मतलब यहाँ पर आपको फिर भी 1 मंथ का पीरियड मिलता है कि अगर आप CA भी कर रहे हैं, CS भी कर रहे हैं,
फिर भी आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप सीए के साथ सीएस या फिर सीएमए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहली बात कोर्स कंटेंट सेम होता है, दूसरी बात जो एग्ज़ाम के जो मंथ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप दोनों एग्ज़ाम को कर पाएंगे। ओके, क्लैश बहुत रेयर केस में क्लैश होते हैं, अदरवाइज क्लैश नहीं होते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे आप सीए के साथ सीएस या फिर सीएमए कर सकते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये हो गए 2 बैकअप प्लान। अब आते हैं हम अपने थर्ड बैकअप प्लान पर। नाउ ये बहुत पॉपुलर बैकअप प्लान है फॉर द सीए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाते हैं, एंड दैट इज एमबीए। ओके, स्पेशली एमबीए इन फाइनेंस। तो आप सीए के अलॉन्ग साइड एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट अगेन आपको नहीं डालने पड़ेंगे। एंड जब भी एमबीए की बात आती है ना, देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो आपको एमबीए करा सकती हैं, लेकिन मोस्टली उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती हैं। तो इसलिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की तरफ जाइए एमबीए के लिए, तो आप उनकी NIRF की रैंकिंग चेक कर लीजिएगा। ओके, और उसी के बाद आप उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कैसे मैं सीए को एमबीए के साथ मैनेज कर सकता हूँ। देखो, अगर आप सीए कर रहे हो ना, तो आपके लिए बाकी सारे कोर्सेज थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि आपने सीए में इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पढ़ लिया होता है ना कि आपको बाकी सारी चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर पढ़ाई की बात करी जाए ना, तो एमबीए एनसीए को साथ में मैनेज करना बहुत आसान होता है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम कैसे दे पाऊंगा एमबीए को, देन इन दैट केस आई वुड रिकमेंड यू कि आप एमबीए इन ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप एमबीए कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग से। नाउ मैंने पहले बोला कि जब भी आप एमबीए करो ना, तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का सिलेक्शन अच्छे से करो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, किसी गलत कॉलेज में आप फीस अपनी इन्वेस्ट कर दें, सो वो इतना अच्छा नहीं रहने वाला है ना। इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को या फिर इस चीज़ को आसान बनाने के लिए ना, एक बहुत ही अमेजिंग पोर्टल है जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड दैट वेबसाइट इज collegevidya.com। सो collegevidya.com पर आप 50+ अप्रूव्ड डिस्टेंस एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, बजट, फीस और स्टूडेंट रेटिंग एज वेल। ओके, एंड ये वेबसाइट एब्सोल्युटली फ्री है, तो डेफिनेटली आप इसको चेक करिएगा। collegevidya.com, यहाँ पर जाकर आपको जाना है एक्सप्लोर ऑल प्रोग्राम्स पर। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डोमेन्स के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, बट हमको जाना है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एमबीए पर, जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन 44 यूनिवर्सिटीज के बीच में। ओके, इस पर जाने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है, देन स्पेशलाइजेशन को आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करी हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट, देन फाइंड यूनिवर्सिटी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, उस क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कंपैरिजन टैब पर, एंड देन आपको दिख जाएगा कंपैरिजन विद इन सेकेंड्स। ओके, so that's how you can look at it, like approvals and then student choice, students rating, proceed to university। and अगर मैं चाहूँ कि मैं इनमें से कुछ 3 यूनिवर्सिटी के बीच में सिलेक्शन करना चाहती हूँ, तो मुझे क्लिक करना होगा हेयर। ओके, ऐड टू कंपेयर पर। सो यहाँ पर मैंने एलपीयू सेलेक्ट करी है, मैं एक और इसमें डालूंगी फॉर एग्जांपल जैन यूनिवर्सिटी, एंड देन एक और मैं डालूंगी मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसके बीच में मैं कंपेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस कितनी है इन सब में, व्हाट इज द ड्यूरेशन, उसके अलावा स्टूडेंट रेटिंग कितनी है इसकी, उसके अलावा आप यहाँ पर NIRF की रैंकिंग भी देख पाएंगे, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको इसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, तो यहीं से आपको रीडायरेक्ट भी हो जाएंगे उस कॉलेज की वेबसाइट पर। तो मैं चाहती हूँ LPU ऑनलाइन, तो मैं यहीं से रीडायरेक्ट हो जाऊंगी टू LPU की वेबसाइट पर। सो यहाँ से मैं अपना एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगी। इन सब के अलावा collegevidya.com आपको प्रोवाइड करता है पोस्ट डिग्री सपोर्ट भी। वहीं आपके पास EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो अब आप MBA डिग्री हासिल कर पाएंगे इन जस्ट ₹200 पर डे पर। वहीं आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर भी प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे बच्चे आते हैं ना कि हर कोई आपकी क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता है। वहीं प्लीज फेक वेबसाइट से बचिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक वेबसाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं और स्कैम हो जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। सो डेफिनेटली इस वेबसाइट को चेक करेगा टू सिलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। सो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक दैट आउट। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ बैकअप प्लान की तरफ। नाउ ये जो फोर्थ बैकअप प्लान रहने वाला है ना, ये उन लोगों के लिए स्पेशली होने वाला है जो इंडिया से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू मूव टू अब्रॉड और अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडिया के बाहर जाकर। क्योंकि ये जो भी मैं
अब कोर्स आपको बताने वाली हूँ, ये सारे ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। इसमें जो फर्स्ट कोर्स है दैट इज CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ इस कोर्स को करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ओके, एंड बहुत ज़्यादा डिमांड में भी चल रहा है। वहीं सेकंड जो कोर्स है इसमें वो है ACCA दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ओके, तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड अगैन ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। वहीं जो थर्ड कोर्स है वो है हमारा CPA विच इज़ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब CPA ना, CPA को कहा जाता है ग्लोबल CA, मतलब जो आप CA करते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, वो सिर्फ इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको कुछ एग्जाम देना पड़ता है, कुछ कंट्रीज में देना पड़ता है, कुछ कंट्रीज में नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये जो CPA है ना ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड CA है। तो ये भी आप कर सकते हैं, CA के इक्विवेलेंट ही इसका दर्जा है अगर आप बाहर की बात करें तो। और ये तीनों ही कोर्स जो मैंने आपको बताया ना, ये तीनों ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। बस यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब एक्सपेंसिव है ये इन कंपैरिजन टू CA। काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगी एक्सपेंसिव है, बट इन कंपैरिजन टू CA डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ बैकअप प्लान के बारे में, जो कि ICAI के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया एग्जिट रूट है। ओके, तो एग्जिट रूट के तहत वो स्टूडेंट्स इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं जो कि जिन्होंने सब कुछ कर लिया, बस उनका CA फाइनल क्लियर नहीं हो रहा, देन वो एग्जिट रूट को अपना सकते हैं। नाउ इसके तहत पहले सिलेबस में क्या होता था ना, ओल्ड सिलेबस में, कि वो अकाउंटिंग टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते थे जो कि 9 मंथ्स का होता था सिर्फ। ओके, तो अकाउंटिंग टेक्नीशियन का कोर्स करो एंड देन वो सर्टिफिकेट लेकर अपना काम करना शुरू कर दो, जॉब वगैरह उनकी लग जाती थी। अभी नए सिलेबस में ना इसको एक्चुअली एक नया नाम दिया गया, मैं आपको बताती हूँ। सो नए सिलेबस के तहत ना आपको मिलेगा एग्जिट रूट में, आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा विच इज सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसको लेकर आप मार्केट में जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा एंड देन आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारे बैकअप प्लान हैं जो आप अपना सकते हैं, या तो CA के साथ या फिर CA के बाद। तो बेसिकली क्या है ना, अगर आपका CA नहीं भी क्लियर हो रहा है, स्टिल आपके पास ये चीज़ें होंगी ना, मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़ होगी ना, स्टिल आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जो लाइफ है ना, आपका करियर है ना, वो कहीं स्टक नहीं होगा बेसिकली। एंड इवन अगर आप नहीं भी क्लियर हो पा रहे, इन दैट केस अगर आपका CA फाइनल क्लियर नहीं हो रहा, मतलब एक ग्रुप आपका हो गया, एक ग्रुप नहीं हुआ, इन दैट केस आपको कहा जाएगा सेमी क्वालिफाइड। ओके, तो सेमी क्वालिफाइड के लिए भी बहुत सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इवन बिग 4 में भी काफ़ी सारे सेमी क्वालिफाइड के लिए वैकेंसीज निकलती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। एंड अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो बिग 4 उनको रख भी लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, एंड वो अच्छा भी पे करते हैं। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सेमी क्वालिफाइड हैं, बट उन्होंने इतना अच्छा काम कराना मतलब अपने जॉब में, कि वो अच्छी खासी पोजीशन पर पहुंच गए, मतलब जहां पर वो पहुंचते अगर वो CA होते तो ये भी एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, देन आप अपने काम से प्रूव कर सकते हैं कि ऑल्दो मैं CA नहीं बना, बट मेरे अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ होती है, मतलब अपने आप को कम कभी भी मत आंकना। और ये सारे बैकअप प्लान आप साइड बाय साइड चला सकते हैं, तो डेफिनेटली इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।